तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गोल सेटिंग के बारे में। क्या होती है गोल सेटिंग और क्यों हमें गोल सेटिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये वीडियो बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था। कुछ दिनों पहले मेरे एक जो क्लाइंट है मुंबई के, जिनका एक डॉक्टर का बिजनेस है, वो डॉक्टर है और उन्होंने मुझे बताया कि लाइफ में मुझे कुछ अचीव करना है, तो उनके पास कोई प्लान नहीं था। तो मैंने उनको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको किस तरह गोल सेटिंग करनी चाहिए अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। तो उनका प्लान था कुछ भी एक बड़ा अचीव करने के बाद उनको फॉरेन जाना है घूमने के लिए। तो मैंने उनको बहुत सारे गाइड किए किस तरह आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं और जो भी आप लाइफ में चाहते हैं उनको किस तरह आप अचीव कर सकते हैं। तो उसके बाद कुछ दिन बाद कि मुझे एक आइडिया आया कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। जो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल जॉब करते हैं या कुछ बिजनेस करते हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो उन सबको इस बारे में पता चले और वो भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाए। तो इसी वजह से आज की ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बात करेंगे गोल सेटिंग के बारे में। देखिए गोल सेटिंग बेसिकली क्या होती है कि अगर एक गोल आपके पास होना ही चाहिए, जहाँ पे आपको कुछ पाना है तो एक एटलीस्ट गोल होना चाहिए। तो 4 स्टेप्स है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बातें कहीं भी आपको किसी बुक में शायद ही मिल सकती है या किसी कॉलेज में या स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू में जैसे अगर कोई भी आप कोई पौधा लगाते, कोई झाड़ लगाते, तो छोटा वो पौधा लाते हैं, उसको आप खत देते, पानी देते, फिर आने वाले टाइम में वो बड़ा होता है। तो अगर आप पानी और खत ही ना दे तो वो बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से गोल सेटिंग भी इंपॉर्टेंट है। एक पानी और खत की तरह ही है जो आपके अंदर फीडिड होनी चाहिए, तभी आप एक बड़ा पेड़ बन सकते हैं। समझ आई बात को। तो इससे पहले नंबर 1 जो स्टेप्स है जिसका नाम है जो है वेयर, आपको जाना कहाँ पे है, ये क्लियर होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी गाड़ी में बैठते हैं, अगर गाड़ी में बैठने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको जाना कहाँ है, तो आपके पास वो होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, एटलीस्ट वो पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो कहीं भी आप घूमते रहोगे, वहाँ जगह तक पहुँचोगे नहीं। तो इसकी वजह से सब नंबर 1 जो आता है कि आपको जाना कहाँ है वो आपको डिफाइन करना होगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि अगर किसी को पाना है पैसे, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज 90% से ज़्यादा लोग इंडिया में पैसे के लिए काम कर रहे हैं। आपको क्योंकि पैसा बहुत मैटर करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो भी काम कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनका मज़ा आ रहा है, इसलिए कर रहे कि वहाँ से उनको पैसा आ रहा है। तो इस पैसे से आपको ऊपर उठना है। तो इसी वजह से ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है जो भी इंडियन जो स्टूडेंट्स है या लोग हैं उनका जो माइंड सेट है वो पैसों को लेकर एक बहुत बड़ा है। उनको या तो एक अच्छी जॉब चाहिए, सिक्योर जॉब। अगर वो सिक्योर जॉब में अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो मज़ा आ जाएगा। तो यानी उससे क्या होगा कि उनकी लाइफ सेफ होगी। एक माइंडसेट है, इस माइंडसेट से हट आज की जो वीडियो है इस माइंडसेट से अलग होने वाली है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप इस बात को अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ आप लाइफ में कर ही लोगे। लेकिन अगर सच में आप दिल से कुछ करना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल कहाँ जाना है, तो मैं एक फाइनेंशियल अमाउंट लेता हूँ कि आपको 5 करोड़ कमाने हैं, यानी एक 5 करोड़ आपने एक गोल लिया। ये गोल सेटिंग में इसमें क्लियर कर रहा हूं कि एक 5 करोड़ आपको कमाने हैं। ये आपको पता चला कि आपको जाना कहाँ है, 5 करोड़ पे जाना है आपको। तो सेकंड आता है टाइम, कि कितने टाइम में जाना है। ये बहुत ही मैटर करता है कि अगर आपको 5 करोड़ कमाने हैं तो कितने टाइम में कमाने हैं। अगर आज के टाइम में आपका जो एज है 20 साल है या 25 साल है, तो ये 5 करोड़ आप कितने साल में कमाना चाहते हैं। आपके 40 साल के एज के अंदर या 50 साल की एज के अंदर या 30 साल की एज के अंदर, कितने टाइम में। तो अगर हम एक फिगर है कि आप 35 एज के अंदर 5 करोड़ कमाने चाहते हैं, तो दूसरा चीज़ हमने आइडेंटिफाई किया। पहला हमने पता कि कहाँ जाना है, 5 करोड़ पे जाना है, 5 करोड़ हमें कमाने हैं। टाइम आपने सेकेंड चूज़ किया कि मुझे 35 एज के अंदर मुझे 5 करोड़ कमाने हैं। आज जो भी आपकी एज है 20 साल 25 साल, तो आपने एक एज लिया कि उसके अंदर मुझे कमाने हैं। तीसरा नंबर पे आता है वाई, क्यों कमाने हैं। ये वाई क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी लोग काम कर रहे हैं आज के टाइम में, जितने भी इंडिया में लोग हैं या वर्ल्ड वाइड है, जो लोग काम कर रहे हैं उनका ज़्यादातर वाई क्लियर नहीं है। वो कर रहे हो क्यों कर रहे हैं। अगर मैं पता हूँ उनका वाई क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि उनका एक माइंड सेट हो चुका है बचपन से ही, जाने अनजाने, या तो वो पेरेंट्स ने किया है या फ्रेंड्स ने एक ऐसा माइंड सेट बना है कि वो बाकी जो लोग हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं, तो 10 में से जो एक लड़का है तो बाकी 9 जो वही करेंगे जो वो लड़का भी करेगा। यानी 9 उस जो काम करेंगे और एक लड़का भी उनके जैसा ही काम करेगा, उनसे कुछ अलग नहीं करेगा। तो एक माइंडसेट बन चुका है पैसों को लेकर या जॉब से लेकर।
तो तीसरा है वाई। आपको वाई क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये 5 करोड़ कमाने हैं, जो भी 35 एज हमने लिया, 35 एज के अंदर, तो ये क्यों कमाने हैं। तो अगर इसका मैं वजह बताऊँ तो उसकी वजह है फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको 5 करोड़ कमाने हैं फाइनेंशियल फ्री होने के लिए, कि 35 के बाद आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, पैसा आपके लिए काम करे। इसको मैं डिफाइन करता हूँ अच्छे से। अगर देखिए आपने 5 करोड़ कमा लिए 35 एज के अंदर, तो एक बार आपने वो पैसे कमा लिए 5 करोड़, तो उसको क्या करेंगे आप, उसको आप इन्वेस्ट करेंगे अच्छी जगह। यानी फॉर एग्जांपल अगर रियल इस्टेट की बात करें, आप कोई ना कोई प्लॉट्स लेंगे, 5 करोड़ में आप 3-4 प्लॉट्स लेंगे, 1-1 करोड़ के, 1-1.5 करोड़ के 3-4 तो आ जाएंगे। तो जैसे आप प्लॉट्स लेंगे तो उनको आप रेंट पे देंगे, तो वहाँ से रेंट आएगा। अगर एक प्लॉट का मैं ज़्यादा भी नहीं करूँ तो 20,000 रेंट आता है 1 करोड़ के फ्लैट का, जो बहुत ही मिनिमम रखा है। 20,000 से बहुत ज़्यादा ही आ सकता है, लेकिन अगर 20,000 करूँ और ऐसे 3 आपने प्लॉट्स लिए तो आपका हो गया महीने का 60,000। तो समझ गए आप, यहाँ से आपको 60,000 आ रहा है। और आप जो जॉब कर रहे हैं वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जॉब क्यों कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, 90% ज़्यादा लोग पैसे के लिए जॉब कर रहे हैं। तो ये पैसे की प्रॉब्लम आपने सॉल्व की, वहाँ से आपको 60,000 अर्निंग हो रही है मंथली, जो भी आपने, इसको एक पैसिव इनकम भी कहा जाता है। तो ये जो पैसा आ रहा है आपको, वो रहेगा आपका मंथली फिक्स्ड, तो आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 35 एज के रिटायर हो गए अंदर, तो उसके बाद आप करोगे क्या, उसके बाद आप क्या करोगे कि जो भी आपके अंदर से आ रहा है, जो भी काम करने में आपको मज़ा आता है, जो भी आपका पैशन है या कुछ मीनिंगफुल करना है, वो करने में आपका टाइम लगा दोगे। अभी लोग पैसा कमाने में लगा रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, पैसे को सबसे नंबर 1 रखा, उस पैसे से फ्री हो गए, उसकी प्लानिंग करी अच्छे से और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली, और वो पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट किया, जहाँ से आपको मंथली इनकम आने लग गई, जो जॉब से आ रही थी। लेकिन आपने स्मार्टली प्ले किया और वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको मंथली इनकम आने लग गई, और अभी आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। तो आप क्यों, क्या काम कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अंदर से वो काम करने में मज़ा आ रहा है, जो पैशन है, जो भी करना है, जिस तरह का काम, डांस हो, सिंगिंग हो, या किसी भी तरह का जो भी आप पैशन है आपका, टीचिंग का हो, कोई भी पैशन हो, या जो भी काम आपको करने में मीनिंगफुल लग रहा है, वो काम करने में अपना टाइम आप लगा रहे हो। तो ये तीसरा हमने क्लियर किया कि हमें 5 करोड़ क्यों कमाने हैं। समझ आया आपको, कुछ आपको अभी तक कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी अभी तक। लास्ट स्टेप पे आता है कि हाउ, कैसे होगा। तो नंबर 1 हमने पता चला किया कि आपको 5 करोड़ कमाने हैं, सेकेंड 35 एज के अंदर, थर्ड हमको क्यों कमाने हो, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, और चौथे नंबर पे आया हाउ, कि इसको कैसे कमाया जाए, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे होगा। देखिए दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, ये पूरा का पूरा खेल होता है वो माइंड सेट का होता है, यानी आपका दिमाग के लिए वो होता है कि वो पॉसिबल है या नहीं। अगर आपके लिए ये 5 करोड़ कमाने हैं, वो आप, मुझे नहीं पता कि आप जो भी लोग देख रहे हो उनको ये मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है, लेकिन 5 करोड़ कमाना या 10 करोड़ कमाना, ये आपका माइंड सेट होगा कि आप किस नज़रिए से उसको देखते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, दुनिया की बात छोड़े, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए 500 करोड़ कमाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनमें और आप में क्या फ़र्क है, उनमें और आप में फ़र्क है नज़रिए का। आप जिस नज़रिए से देख रहे हैं वो नज़रिया गलत है। उन लोगों का जो नज़रिया है उस नज़रिए से देखेंगे तो ये 5 करोड़ बहुत ही आपको कम लगेगा, बहुत मतलब बहुत ही कम। तो समझ रहे आप, तो एक नज़रिया आपको डेवलप करना होगा उस तरीके का, ताकि आपको एटलीस्ट वो एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं कितना भी आपको बोलता रहूँ कि ये हो सकता है, लेकिन आपके माइंड में ही वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मतलब फीलिंग्स ही नहीं है कि ये आसान है या हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बोलने से आप बोल रहे हो कि ये मुश्किल है, और अंदर भी बोल रहे हैं कि मुश्किल है, तो आपके लिए मुश्किल होगा, आप ये अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अंदर से सच में मानते हैं कि ये हो सकता है, पता नहीं आज कैसे होगा, लेकिन ये पॉसिबल तो है, क्योंकि बड़े बड़े जो भी लोग हैं वो 500 करोड़ 1000 करोड़ कमा रहे हैं, तो एक 5 करोड़ कमाना कौन सी बड़ी बात है। उनमें और मुझ में क्या फ़र्क है, वो मुझसे के ज़्यादा टैलेंटेड है, उनके ज़्यादा कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ नहीं है। वो आज जिस भी लेवल पे है जो लोग, वो कहीं ना कहीं से उन्होंने शुरू किया था, तो आप भी आज के टाइम में कहीं ना कहीं से शुरू कर रहे हो और वहां तक पहुंचोगे। तो उनमें और आप में किस चीज का फर्क है, तो एक ही चीज का फर्क है, वो है टाइम का फर्क है, बस, और किसी चीज का फर्क नहीं है। तो एटलीस्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि ये पॉसिबल है, और कैसे होगा। तो आपका माइंड जैसे आप ये कुछ दिन तक होता रहेगा, जैसे कहाँ जाना है, आप ये बोलते जाओगे कि मुझे 5 करोड़ पे जाना है 35 एज के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। वेयर कहाँ जाना है, सेकेंड टाइम कितने टाइम के अंदर, और तीसरा वाई क्लियर हुआ हमारा, चौथा हाउ कैसे होगा। तो आपका माइंड एक
कुछ टाइम बाद आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे कि इस रास्ते से हो सकता है, शायद इस रास्ते से हो सकता है, तो शायद इस रास्ते से हो सकता है। तो आपको एक अलग अलग रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये गोल ही नहीं है, या टाइम का जो बताया मैंने आपको, कहाँ जाना है, क्यों जाना है और टाइम कितने टाइम में जाना, अगर ये ही नहीं तो आपको रास्ते बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो अभी यही सिचुएशन है इंडिया में कि ज़्यादातर लोग जो भाग रहे हैं एक जॉब की तरफ, गवर्नमेंट जॉब या किसी भी तरह का, तो उनके माइंड में ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है, इसी वजह से उनको रास्ते नहीं दिख रहे। तो उनको रास्ते क्यों दिख रहे हैं ऐसे जो गवर्नमेंट जॉब के हो? क्योंकि उनके रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स ने, उन लोगों ने कुछ अचीव किया है, या तो कुछ एक सिविल सर्विस क्रॉस किया है, किसी गवर्नमेंट एग्जाम को ट्रैक किया है, जिनके नंबर्स आ रहे हैं टीवी पे, उनको दिखाई दे रहा है, तो उसी वजह से वो भी उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो ये मैक्सिमम लोग है, 90% 95% लोग इसी में भाग रहे हैं। तो गिने चुने जो लोग हैं 1% 2%, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी के मैं आपको बात कर रहा हूँ। यानी उनका गोल क्लियर है कि मुझे करना क्या है और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। मैं ये नहीं कहता जो आप कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी, वो नहीं करना चाहिए, आप करो, किसने रोका है, लेकिन एटलीस्ट ऐसी कुछ नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। जैसे आपको अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब या किसी भी जॉब की, या ड्रीम कंपनी में जॉब पानी है, तो शुरू में आपको अच्छा लगेगा, जैसे आप उसकी तरफ, वो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ मुझे पानी है, तो आप बिलीव करोगे, एक अपना एक इमेजिनेशन क्रिएट करोगे कि होने के बाद कैसा होगा, कैसी मेरी लाइफ होगी। लेकिन एक बार वो अचीव हो गया, आपको ड्रीम जॉब मिल गई, ड्रीम कंपनी में या किसी भी तरह की अच्छी जॉब, तो शुरू में आपको अच्छा लगेगा, आने वाले 6 महीने 1 साल 2 साल के लिए आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उसके टाइम, जैसे ही टाइम निकलता जाएगा, सब कुछ नॉर्मल लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे, तो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में क्लिक होगा कि ये लोग भी कर रहे तो मैं भी यही कर रहा हूँ, कुछ इनसे अलग नहीं किया है, तो आप फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। समझ रहे आप? तो इस जो मैं बातें बता रहा हूँ इस वीडियो में, इसको आप अचीव करने के बाद आप फ्री हो जाएंगे बिल्कुल भी पैसे से, और अपने लाइफ में कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी पॉसिबल है। और जो आपको अंदर से आ रहा है, जो भी आपका पैशन है, जो भी करना चाहते हैं, कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं बिना वजह, क्योंकि आप पैसे इसके गेम से बाहर निकल गए। तो जैसे मैं अगर जो भी मैंने अभी तक जो बातें बताई, अगर उसको मैं एक ही लाइन में समाप्त करूं, तो होगा कि आपको नंबर 1 क्लियर होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। जो हमने कहा 5 करोड़ पे जाना है 35 एज के अंदर, और उसका वाई भी हमने क्लियर किया, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। और हाउ कैसे होगा वो आपके डिपेंड करता है, आपके टैलेंट पर। आप जो भी काम करें, अगर जो मैं एक हाउ का आपको एक लाइन बता दूँ जिसमें आपको आसानी होगी इस गोल को अचीव करने के लिए, तो जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपने किया हुआ है अभी तक, जो भी आपने कोर्स किया है, कैसे डिप्लोमा किया है या कुछ भी तरीका किया है, उसी रिलेटेड आप कुछ करोगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा मैकेनिकल कोर्स किया है जो गाड़ियों से रिलेटेड है, जो गाड़ियों का इंजन होता है या उससे रिलेटेड आप कुछ करोगे बिजनेस, तो उसमें सक्सेसफुल होने की चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको वो काम पता है। लेकिन अगर उससे अलग आप कुछ करोगे, जैसे आपने मैकेनिकल किया है गाड़ियों का, लेकिन आप उससे रिलेटेड कुछ से डिफरेंट कुछ करोगे, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, तो किया था आपने मैकेनिकल, लेकिन अभी आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, तो उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो ये मैंने जो बात बताई है उसमें आप जरूर फॉलो करेंगे। जो भी आप किया है, जो भी आपने कोर्स किया है, कुछ किया है, उससे रिलेटेड कुछ करें तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और आपको जो रास्ते, हाउ अभी आपको पता नहीं है, मैंने 3 चीज़ें क्लियर की, चौथी आपको क्लियर करनी है कि हाउ करिए, शुरू करें, स्टार्ट करें कि कैसे होगा। आपको रास्ते जरूर दिखेंगे आने वाले 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में, रास्ते जरूर दिखेंगे आपको। और उस रास्ते पे आप चलोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत सारी, लेकिन आपको ओवरकम ना, उतनी आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। तो जैसे आप करोगे तो आने वाले टाइम में गोल इजीली होगा, अचीव होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप नए, अभी आपको पता नहीं है कि इसको कैसे अचीव करना है। जैसे अगर किसी एग्जाम्पल की बात करूँ, ये लास्ट पॉइंट है और इसके बाद मैं वीडियो समाप्त करने वाला हूँ। अगर आप एक स्विमिंग करना चाहते हैं, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, आप जाते हैं किसी स्विमिंग पूल में और स्विमिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि स्विमिंग करने की टेक्निक क्या है, उसको कैसे उसको किया जाता है। लेकिन बाकी लोग हैं वो बहुत अच्छी से स्विमिंग कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से कर रहे हो, आप उनको देख रहे हो। और अभी आप क्या कर रहे हो, आप सीख रहे हो कि स्विमिंग करने की टेक्निक क्या है, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। उसकी प्रैक्टिस करने के बाद कुछ टाइम बाद भी प्रॉब्लम फेस करने के बाद फिर आपको स्विमिंग आ जाएगी, तो आप भी उनकी तरह बन पाओगे। लेकिन शुरू में आप जैसे जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये बहुत ही मुश्किल है,
समझ गए? क्योंकि अभी तक आपने वो किया नहीं, आपको प्रैक्टिस नहीं, उसके काम का पता नहीं है कुछ। इसी वजह से बाकी लोगों को देखकर वो लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, ये आपका माइंडसेट है। तो वो लोग कर सकते तो आप कैसे? वो लोग का भी शुरुआत आपके जैसे हुआ है, उनको भी शुरू में नहीं कुछ था, उन्होंने भी सीखा, वहाँ पे प्रैक्टिस करी, फिर कुछ टाइम बाद वो बड़े लेवल पर चले गए। तो आपको बिल्कुल वैसा ही करना है, आपको शुरू में सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आप भी आने वाले टाइम में उस लेवल पर पहुंच जाओगे। और फिर आने वाले जो यंग जनरेशन है वो आपको देखेंगे कि ये बंदा आगे निकल गया, क्यों निकल गया। फिर वो आप जैसे आज के टाइम में आप बड़े लोग को देख रहे हो, जिन भी लोगों को देख रहे हो, तो आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको देखेंगे कि ये बंदा ऊपर निकल गया। तो कैसे निकल गया? क्योंकि उन्होंने सीखा, उसको प्रैक्टिस करी और धीरे धीरे उस एक लेवल पे पहुंच गया। तो आप एक आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल दी। हो सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन्हीं लोगों को शेयर करें जो आज के टाइम में यंग है, उनकी ये जो विल पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग है। जो भी एज है 40 साल के अंदर, 35 साल के जो भी लोग हैं, उनकी एनर्जी बहुत ही, और इंडिया जो, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में यंग जनरेशन काफ़ी है। अगर इसमें आने वाले टाइम में अगर 10% लोग भी इसको फॉलो करते तो बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आ सकते हैं हमारे कंट्री में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोगों तक पहुंचाइए और वो भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाए। तो चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।